और बड़ी खबर इस वक्त सामने नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रावल टीवी। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सबसे पहला छोटा सा काम एक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। चलो आज हम लोग बात करने वाले कि ऐसा स्कैम के ऊपर जो कि 500 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम उसने किया है। जी हाँ, उस कंपनी का नाम है बोट ब्रो। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ कह रहा है, ये ईडी कह रहा है, क्योंकि ईडी ने उसके ऊपर छापा मारा है। और छापा मारने के बाद वहां पे 500 से भी ज्यादा 500 करोड़ का स्कैम वहां पे पाया गया है कि वहां पे हुआ है। अभी सब लोग फरार हैं, दुबई भाग चुका है और बहुत सारे मीडिया, प्रिंट, पुलिस, ईडी सब कुछ इन्वॉल्व है और एक एक चीज छानबीन किया जा रहा है। ये एमएलएम स्कीम के तहत चलाया जा रहा था। क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे इन्होंने बहुत बड़ा लूटा है, बहुत बड़ा लूट मचाया है इन लोगों ने। अभी फिलहाल ईडी की धर दबोचा है, ईडी ने जाके घसीटा है ईडी ने अच्छे से। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सपना बेचना बहुत आसान है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सबसे पहले आपको लेके चलता हूं उमर उजाला, जो न्यूज चैनल है, जो कि वहां का प्रिंट मीडिया है, उसने छापा है। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दिख रहा होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 210 करोड़ की ठगी, दुबई जाने वाले 200 लोग ईडी के रडार पर। लवीस ने भारत के लोगों को ठगा और दुबई में किया निवेश। अभी देखते चलिए, पढ़ते जाइए। QFX में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले की जांच ईडी कर रही है। गिरोह का सरगना लवलीस दुबई में बैठा है। वह लोगों की गाड़ी कमाई में दुबई में ऑनलाइन शॉपिंग साइट, प्रॉपर्टी और अन्य व्यापार कर रहा है। सोचो, तुम्हारा पैसा लेके, तुमसे ही सब कुछ लेके अभी दुबई में जाके सब कुछ कर रहा है। ईडी ने धर दबोचा है। आगे सुनते हैं क्या क्या दिया है। आप लोग को भी यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। QFX और अन्य कंपनी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले की जांच कर रही ईडी को गिरोह के सरगना लवीस और अन्य के एजेंटों के संबंध में अहम जानकारियां हाथ लगी है। लवीस से मिलने दुबई जाने वाले 200 लोग अब ईडी के रडार पर। और जाओ मिलने, ये इंडिया के जो कुछ लीडर होते हैं ना, ये भक्त बने होते हैं भाई, उसको जो है वही है। अरे तुम लोग के ही चक्कर में स्कैम होता है। अभी पढ़ रहे हो ना, पाले में है बहुत अच्छे से। अभी तो तुम लोग सोचो, जो लोग लवलीस से मिलने गया था वहां पे, लवलीस चौधरी से वहां पे मिलने के लिए, अभी उन 200 लोगों के ऊपर ईडी का रडार पे। अभी 200 लोगों से भी ईडी पूछताछ करेंगे। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। जांच में पता चला है कि लवलीस चौधरी की गाड़ी कमाई से दुबई में ऑनलाइन शॉपिंग साइट, प्रॉपर्टी वो और अन्य व्यापार कर रहा है, जिसमें उन्होंने अरबों रुपए लगा रखे हैं। ईडी ने लवलीस से जुड़े 200 से अधिक उन लोगों की जांच शुरू कर दी है जो हाल फिलहाल में दुबई गए थे। माना जा रहा है कि दुबई में वह लवलीस के कार्यक्रम या फिर बिजनेस की सिलसिले में मिलने के लिए गए थे। विदेश मंत्रालय और एयरपोर्ट के अधिकारियों से इस मामले में मदद मांगी गई है। तो ये है हमारा इंडिया का पावर, और ये है इंडिया का गवर्नमेंट, और ये है इंडिया का लीगल टीम डिपार्टमेंट, जो कि एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो खैर स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईडी के रडार पे हो तुम लोग। अभी आप लोगों को स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा, जो वहां का जो छानबीन कर रहा है, पुलिस मैडम जो है वो छानबीन जो कर रहे हैं, उसका भी स्टेटमेंट सुनाऊंगा मैं आप लोगों को बीच में। उससे पहले एक न्यूज और देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ईडी के अधिकारियों ने बताया कि 11 फरवरी को उनकी टीमों के सदस्यों ने शामली के अलावा दिल्ली, हरियाणा के रोहतास, नोएडा आदि स्थानों पर छापा मारा था। शामली में गिरोह के सदस्य डांग रोल निवासी नवाब से पूछताछ की थी, जिसे बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। उसके पास से 94 लाख से अधिक रुपए बरामद किए गए थे। बताया कि हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने में QFX ट्रेड लिमिटेड के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। 210 करोड़ से अधिक की ठगी की बात सामने आई है। यानी कि जो स्कैम चल रहा था, किसी लीडर ने वहां पे कंप्लेन मारा है पुलिस में, और वहीं से फिर स्टार्ट हुआ है। तो भाई MLM वालों, क्रिप्टो करेंसी वाले, तुम लोग जो स्कैम चलाते हो ना, तुम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम लोग खटिया खड़ी होने वाली है बहुत जल्दी। अब यहाँ पे देखते जाओ ईडी का नजर कैसे पड़ता है। ईडी इसे बोलते हैं ईडी। अभी देखते चलो, आगे का न्यूज पढ़ो तुम लोग भी। कंपनी के निर्देशों के राजेंद्र सूद, विनीत कुमार, संतोष कुमार और मास्टरमाइंड मुजफ्फरनगर के नवाब अली उर्फ लवलीस के नाम सामने आए थे। ईडी के अधिकारियों के अनुसार लवलीस ऑनलाइन साइटों में लोगों से निवेश करवाकर दुबई में अपना अलग अलग कारोबार स्थापित कर रहा है। इसमें उसकी शामली, मुजफ्फरनगर के अन्य लोगों को का भी सहयोग है।
लिया है। यहाँ के कुछ लोग वहां पर रहकर भी व्यापार कर रहे थे, जिन्हें अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई थी। ईडी शामली के एजेंट नवाब के यहाँ से 94 लाख से अधिक रुपए बरामद कर चुकी है, जबकि उसके 13 खातों में भी करीब 35 लाख मिले थे। ईडी ने अब शामली, मुजफ्फरपुर, बागपत और अन्य स्थानों के एजेंटों के खातों को गोपनीय तरीके से जांच करानी शुरू कर दी है, ताकि उन पर भी शिकंजा कसा जा सके। यदि एजेंटों के खातों में दर्ज रुपयों का ब्यौरा नहीं दिया जाता तो फिर उनका भी अकाउंट फ्रीज कराया जा सकता है। भाई लीडर देख लो, अब तुम्हारी बारी है। राशिद अली की जांच शुरू। ईडी के अधिकारियों के अनुसार लवलीस के साथ काम करने वाले राशिद अली की भी जांच शुरू की गई है। बताया गया है कि राशिद अली के नाम पर भी लवलीस ने कई कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। हालांकि रशीद के कौन, इसका पता नहीं लग सका है। रशीद कौन है, अभी तक इसका एड्रेस नहीं मिला है। ईडी की जांच चल रहा है और ईडी भाई जल्दी ही इसको दबोचे में लेने वाला है। जो कि ये मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, ये है हमारा लवलीस, जो कि इसको बहुत अच्छे से आप लोग भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया से। और भाई मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आप लोगों के बीच में, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। बहुत सारा स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, वहां का पेपर, वहां का अखबार में चल रहा है, ये उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद आइए सुनाते हैं आप लोगों को, जो मैडम है, पुलिस वाली मैडम है, उन्होंने इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया है। QFX नाम की जो ये कंपनी है, वो एक और कंपनी YFX के नाम से भी इसके कुछ तारें जुड़ी हुई हैं, और उसमें उन्होंने एक नवाब के नाम से किसी का नाम बताया था, जो कि जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे मेल खाता है। और उन्होंने कहा कि जब भी वित्तीय संकट इस कंपनी पर पड़ता है तो ये जो YFX नाम की कंपनी है, ये इसमें पैसे को चैनलाइज करती है। लेकिन जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सारा फनल होता है जाकर इस QFX नाम की कंपनी पे, और ये लोग पहले उसी का हिस्सा थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने अपनी एक नई कंपनी को जीरकपुर में खड़ा किया और जिससे हिमाचलियों से निवेश करवाया। जो ये YFX ट्रेडिंग कंपनी है, जिसको QFX के साथ लिंक किया जाता था, इसमें पूछताछ में पता किया गया और इसमें कुछ इवेंट्स भी करवाए गए, जिसमें इस लविश चौधरी नामक व्यक्ति का जिक्र किया गया था और उसके ऑफिस और ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज का भी जिक्र किया गया था। इसका खुलासा होने की जो सबसे मुख्य वजह है वो ये है कि यहाँ का जो इन्वेस्टर था वो आगे लोगों को नहीं जोड़ पाया, पहली बात। उसे इसका बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया, और दूसरा ये कि जब पैसे वापस नहीं आए तो इस कंपनी ने उन लोगों को कुछ ऐसे ऑफर्स दिए, जैसे मिडिल ईस्ट में जाकर रहने की व्यवस्था, वहाँ पर जाने के लिए फ़्लाइट टिकट्स, बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स एक्सेट्रा, जिसको हिमाचल का एक इन्वेस्टर या मंडी का जो इन्वेस्टर था उसे स्वीकार्य नहीं था। और यही कारण है कि वो सामने आया, और जब हमने इसे एक साधारण वित्तीय धांधली के रूप में जब देखा, लेकिन हमें पता चला कि इसकी गहराई और अधिक है और इसकी तारें कुछ और भी ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ी हुई हैं जो कि फेक हैं, जो कि मनी को सिर्फ अंदर ही अंदर सर्कुलेट कर रही हैं और इसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करती। इसलिए यहाँ के इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसका खुलासा करने में, क्योंकि वो उस तरह का लालच में नहीं आया कि उसे फॉरेन ट्रिप्स, बाइक्स इत्यादि में वो नहीं फंसा, और ये कारण है कि हम इसको यहाँ पर रजिस्टर कर पाए। तो आपने स्टेटमेंट सुन लिया। अभी मैं यही चीज कहना चाहता हूँ साफ साफ शब्दों में, अरे गवार लोग, लीडर, अब अगर तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो ना तो तुमसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाग गया दुबई भाग चुका है। वो दुबई में बैठ के अपना सब कुछ करेगा। अभी न्यूज देख लिया ना, अभी मैडम का भी स्टेटमेंट सुन लिया ना तुम लोगों ने भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी कंपनी के ऊपर कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। तुम्हें वो सपना दिखाएगा, तुम्हें बहुत सारी चीजें बताएगा, लेकिन तुम अगर ट्रस्ट करते हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं होता है। अभी आंख खोलो आप लोग और देखो कि क्या नतीजा हो रहा है इन स्कैमर के अगेंस्ट में। अभी ईडी का जो नजर पड़ा है, देखो सिंपल सी बात है, तुम कितने दिन तक कर पाओगे स्कैम?
पहले क्या होता था ना, कुछ भी आता था, कुछ भी बोलता था, कुछ भी कह के चला जाता था, क्योंकि पहले क्या होता था, किसी को पता नहीं होता था क्या होता है ईडी, क्या होता है कंप्लेन कैसे होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, ये सब किसी को पता नहीं होता है। अब सबको पता है कि क्या होता है ईडी, कैसे कंप्लेन किया जाता है, कैसे इसको अगेंस्ट में एफआईआर करवा सकते हैं, टोटल चीजें सभी को मालूम है। इसी वजह से जगो और जहां पे भी तुम्हें लगे कि यहाँ पे स्कैम हो रहा है, उसके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दो। आज इस कंपनी के ऊपर सोचो, इन्होंने कितना नाम चेंज किया, कितना बार नाम चेंज किया होगा इस कंपनी ने, 2-3 बार नाम चेंज किया, जो कि स्टेटमेंट भी सुना चुका हूं। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। खैर, इस कंपनी के रिगार्डिंग, इस कंपनी के ऊपर मेरा वीडियोस आता रहेगा और मैं यहाँ पे अपडेट देता रहूंगा। उससे पहले एक छोटा सा काम करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जरूर जाके ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पे मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से बताता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।